हेलो एवरीवन। तो मूवी के स्टार्टिंग में होता क्या है कि जो सन ऑफ सरदार मूवी के जो हीरो हैं अजय देवगन, वो एंट्री करते हैं अपने दो घोड़े के साथ। साथ ही वो इंग्लैंड में रहा करते थे। इंग्लैंड के जो घंटा घर है वहाँ से उनकी म्यूज़िक के साथ मूवी की स्टार्टिंग होती है। वो अपने मूवी में एक गोलमाल की जो बुलेट बाइक जो हमने देखी थी उसके साथ एंट्री करते हैं। साथ ही उनका जो म्यूज़िक था वो स्टार्ट हो जाता है और अजय देवगन जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये मूवी लगभग 60 करोड़ के बजट में बनी थी। ये अजय देवगन की एक हिट मूवी रही है जिसमें हमें बहुत सारी कॉमेडी चीज़ें देखने के लिए मिलती है और साथ ही इसमें सलमान खान की भी बहुत ही अच्छी तरीके से एंट्री की गई है। अब यहाँ अजय देवगन की म्यूज़िक से मूवी चालू होती है। साथ ही यहाँ पर कुछ गुंडे जो होते हैं इंग्लैंड में, वो परफॉर्मेंस के टाइम उनके म्यूज़िक और ऑडिशन के टाइम में उनकी जो पग होती है, सिर के ऊपर पगड़ी जो होती है, उसको हाथ लगा देते हैं और उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अजय देवगन क्या करते हैं, उनकी बत्तीसी तोड़ देते हैं और इतना अच्छा यहाँ पे फाइटिंग सीन था। साथ ही यहाँ पे कॉमेडी भी बहुत अच्छा था। अजय देवगन ने यहाँ पर गुंडों की अच्छे से कुटाई भी की। साथ ही यहाँ पर जो वीएफएक्स डाला गया है मूवी में और यहाँ पर जो सलमान खान की एंट्री हुई बहुत अच्छे से हुई। हमने सोचा भी नहीं था कि दोनों का कोलैब बॉलीवुड में इस तरीके से होगा। और एंट्री के साथ साथ यहाँ पर एक और कॉमेडियन जो हैं हमारे जॉनी लीवर सर, उनका भी एंट्री होता है। वो बताते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने शायद 50 लाख या 60 लाख की ज़मीन होती है, उसे उसके लिए छोड़ा गया था और उसको लेने के लिए उसे इंडिया जाना पड़ेगा। लेकिन उसके जो पापा होते हैं उनकी हत्या की गई थी और पंजाब में जो है उनके दुश्मन भी बहुत थे। इतनी छोटी उम्र में उन्हें ये सब देखना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा था। और उनके जो दुश्मन थे वो थे, यहाँ पे दुश्मन का रोल निभा रहे हैं संजय दत्त, जो कि एक सिंधु परिवार के हैं। और ये सब जानते हैं जब अजय देवगन, तब वो शॉक हो जाते हैं। लेकिन सलमान खान उन्हें फेवर करते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारा वो मदरलैंड है, तुम्हें जाना ही होगा। तो वो पंजाब जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जो संजय दत्त हैं वो अपने टीम के साथ, अपने जो भी पंजाबी अमृतसरी लोगों के साथ उस रंधावा परिवार के जो मतलब जो अजय देवगन जहाँ से बिलोंग करते थे, रंधावा परिवार से, उसको मारने के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उसके लिए इन्होंने शादी तक नहीं की थी। और यहीं पर मूवी की स्टार्टिंग में ही संजय दत्त अपने घोड़े से एंट्री मारते हैं और जो यहाँ की हीरोइन थी, जो कि हमें बहुत चीज़ों में वो हीरोइन देखने के लिए मिल जाती हैं। एक भूल भुलैया करके जो मूवी थी उसमें भी इन्होंने हीरोइन का एक्टिंग किया था। तो जो संजय दत्त हैं वो मंडप पे पहुंचते हैं और मंडप पे पहुंच करके यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने अपने दुश्मन को मारने के लिए इतने दिनों से शादी भी नहीं की और तुम यहाँ पर शादी करने निकले हो। तो जो हीरोइन है वो बाहर निकल करके आती हैं और वो एक्टिंग बहुत अच्छा करती हैं। वो संजय दत्त के हाथ को पकड़ती हैं और उन्हें मंडप पे लेकर जाती हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन था, बहुत ही ये हिस्टोरिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब हंसी भी आता है इन सीनों में। तो संजय दत्त और जो हीरोइन है हमारी, वो यहाँ पर शादी करने का वचन लेते हैं। अब उसके बाद जो संजय दत्त हैं वो घर पहुँचते हैं। घर मतलब मेन उनका जो पंजाब की हवेली थी वहाँ पहुँचते हैं अपने मित्रों के साथ। और उनकी हवेली काफ़ी बड़ी थी, जो कि आप मूवी में देख सकते हैं। साथ ही वो एक एंट्री मारते हैं अपने ही घर के अंदर और घर के अंदर उनकी बहुत अच्छी खासी रीति रिवाज चला करती थी। तो एक बार उनके यहाँ सिविल कंस्ट्रक्शन के मेहमान आते हैं, तो घर के यहाँ उन्हें अच्छे से पूजा किया जाता है। लेकिन वो मेहमान इनकी इज्जत ना करके बहुत ही गलत करते हैं। तो संजय दत्त जो होते हैं वो मेहमान को भगवान समान यहाँ पर मानते हैं। जो रंधावा परिवार है वो घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन घर के बाहर बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में रहते हैं। ऐसा इनका मूवी में शो ऑफ किया गया है। साथ ही यहाँ पर जब मेहमान अंदर आते हैं, घर के जो सिविल कंस्ट्रक्टर थे वो यहाँ पर घर के अंदर आते ही उनके नीचे में एक गोबर होता है। तो संजय दत्त वो गोबर से उनको साइड लेकर के घर के अंदर खाना खिलाने के लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक घटिया सा जोक मारा गया है, जो कि दादी को लेकर है। संजय दत्त की जो दादी थी वो आप देख सकते हैं खटिया पे बैठी हुई है, उनको भी यहाँ पे बांध कर रखा गया है ऐसा करके
बैलों के साथ ऐसा करके वो मजाक उड़ाता है। लेकिन संजय दत्त यहाँ उनको कुछ नहीं करते क्योंकि वो घर के अंदर में अभी बैठे हुए थे। साथ ही यहाँ पर दादी जो थी वो एक मरीज़ हैं, वो उनको कोई मेंटल इशू था। अब जब वो खाने के लिए अंदर आते हैं, सिविल कंस्ट्रक्टर और संजय दत्त उन्हें मेहमान नवाजी दिखाते हैं, अपनी खाना खिलाते हैं, मुर्गा मटन खिलाते हैं। और जो सिविल कंस्ट्रक्टर था वो भी बहुत अच्छे से उस मुर्गे मटन को खाता है। और साथ ही वहाँ पर जो उनकी रंधावा परिवार की जो बेटी थी, उनको मतलब जो बहुएँ थीं, जो टीटू और टोनी जो आसपास खड़े हैं बंदे, तो देख सकते हो, उनकी जो ये वाइफ़ हैं, उनको वो बोलते हैं कि ए मसक्कली मुझे बटर दे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर संजय दत्त कुछ नहीं करते। अब वो मेहमान थे इसलिए नहीं करते, घर के बाहर तो उनकी हड्डी पसली टूटना तय ही था। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो बिजनेसमैन है वो बोलते हैं कि इज्जत से बात करो, ये हमारे रेस्पेक्टफुल हैं। लेकिन वो जो सिविल कंस्ट्रक्टर था वो यहाँ पे मजाक उड़ाते रहता है। अब जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है, जब दादी की जो सटक जाती है, उनको मेंटल इशू चालू हो जाता है और वो उनको अपने बैल का टट्टी साफ करने वाला नौकर मानने लगती है। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो टीटू और टोनी थे वो इनको छुड़ाने आते हैं और जो संजय दत्त थे उनके साथ ही घर के बाहर निकलते हैं। जैसे ही ये घर के दहलीज को पार करते हैं, तब जो सिविल कंस्ट्रक्टर था उसको संजय दत्त बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने हाथों में उठाते हैं और वहीं गाड़ देते हैं उसी टाइल्स में। और ये देख के काफ़ी आइकॉनिक सीन था यार, ये पंजाबियों की रीति मानी जाती है, बहुत सुंदर। और बॉलीवुड में इस तरीके की जो मूवी है वो बहुत कम ही देखने के लिए हमें मिलती है। लगभग ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तबाही मार रही है। अजय देवगन की वन ऑफ द ये हिट फिल्म है। साथ ही यहाँ पर अजय देवगन इंडिया, अमृतसर, पंजाब आने के लिए वो निकल पड़ते हैं। ट्रेन में ही उनकी बहुत इंटरेस्टिंग कॉमेडी सीन हमें देखने के लिए मिलती है। साथ ही ट्रेन में ही जो हीरोइन है, जो रंधावा परिवार की बेटी है, उन्हें भी अजय देवगन मिलते हैं। वो एज अ हीरोइन है, इनको तो सब कोई पहचानता होगा, आप गेस कर लीजिएगा, मैं कोई ज़रूरत नहीं है इनकी नाम बोलने के लिए। तो अजय देवगन इनको बोलते हैं कि पलटो पलटो तुसी पलटो तुसी पलटो, ऐसा मन में हर व्यक्ति को लगता है यार। तो यहाँ पे जो हीरोइन है वो पलटती हैं, आप सब इनको जानते हो, सोनाक्षी जी हैं। तो ये जैसे ही ट्रेन इनका लेट होते रहता है, जो हमारे अजय देवगन है वो इनको हाथ देने के लिए ट्रेन से हाथ आगे करते हैं, लेकिन वो चढ़ पाती हैं और अजय देवगन जो है वो गिर जाते हैं। और वो हीरोइन क्या करती हैं कि अपना दिमाग लगाती है और जाकर के ट्रेन के शटर को खींच देती हैं, जिससे ट्रेन रुक जाता है और जो अजय देवगन है वो इजीली ट्रेन पर चढ़ पाते हैं। अब जो हीरोइन है और जो अजय देवगन है, इनके बीच में आई कांटेक्ट बहुत बढ़िया से यहाँ पे किया गया है। जो हीरोइन है उनका मेकअप भी अच्छा है, जो अजय देवगन है उनका पर्सनालिटी भी अच्छे है, क्योंकि वो विदेश से आए हुए होते हैं। अब दोनों यहाँ पर ट्रेन में क्या करते हैं, कॉमेडी सीन भी होती है, अच्छी खासी बातचीत होती है और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। शायद मन ही मन ये पसंद भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो अजय देवगन हैं उनको अपनी पिंड की कहानियाँ सुनाने लगते हैं, जब वो बचपन में यहाँ थे तो क्या क्या हुआ था। और जो हीरोइन थी वो भी इन्हें अपनी कहानी सुनाने लगती है। लेकिन हीरोइन जो थी वो एक कैमरा अपने साथ रखा करती थी, वो कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जब ट्रेन दूसरे स्टेशन पर रुकती है, तब अजय देवगन क्या करते हैं, एक नारियल ख़रीदते हैं। नारियल जो है वो सोनाक्षी जी को देने के लिए ही लिए रहते हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो नारियल था वो खिड़की के बाहर से लेते हैं और पैसा दे देते हैं। और जो नारियल वाला है वो इनको बोलता भी है कि पाजी आप ये नारियल को अंदर कैसे लाओगे, लेकिन वो प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं। अब जब अजय देवगन क्या करते हैं, नारियल को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, तब नारियल तो आता नहीं है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर एक अच्छी सी मतलब क्यूरियोसिटी वाली कहानी हमें देखने के मिलता है। नारियल अंदर आता नहीं है, सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पूरे ट्रेन के बोगी में जितने लोग भी हैं उतने लोग मिल कर के। और अजय देवगन यहाँ पर कोशिश करते रहते हैं नारियल को पकड़ने की, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। अब यहाँ पर सब लोग हंसने लगते हैं उनके ऊपर और ये सब चीज़ देख कर के वो एफर्ट करना बंद कर देते हैं, नारियल छोड़ देते हैं। लेकिन वो नारियल खंभे से टकरा करके अंदर आ जाता है उनके हाथों पे ही। अब सब लोग, हीरोइन भी, हमारी सोनाक्षी जी भी इसको देख करके थोड़ी सी
सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, वो थोड़ी-सी इंटरेस्ट हो जाती है। अब वो नारियल पानी पीने लगती है, साथ ही अजय देवगन देख कर के उनको खुश होने लगते हैं। वो भी स्माइल करती है इनको देख कर के। अब ऐसा ही ट्रेन में सफ़र चलते रहता है। फिर इसके बाद होता क्या है कि जो सोनाक्षी जी हैं, वो इनको बोलते हैं कि आप कित्थे जा रहे हो? तो ये भी बोलते हैं कि मैं वही पिंड जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो आई कॉन्टैक्ट के साथ-साथ एक म्यूज़िक भी चालू हो जाती है। काफ़ी अच्छी ये बिल्लो बागी बिल्लियाँ वाली जो आपने रिनाउंड म्यूज़िक है आपने सुनी होगी, ये बहुत अच्छी खासी चलती है। तो जो अजय देवगन थे इस पे डांस मूव तो आपका पता ही है अजय देवगन का एवरेज होता है। लेकिन जो सोनाक्षी जी थी वो बहुत ही बेहतर यहाँ पर डांस कर रही थी। तो यहाँ पर उनको जब डांस से इनका सपना टूटता है तब इनकी जो पिंड और स्टेशन आ जाती हैं, वहाँ से ये निकल पड़ते हैं। अब अजय देवगन देखते हैं कि हीरोइन तो चली गई है लेकिन उनका जो कैमरा है वहीं अटक चुका है। अब वो कैमरा देने के लिए नीचे उतरते हैं तो वो तो चली गई थी अपने दोस्त के साथ। ये बचपन के उनके दोस्त हैं, आप देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे खासे मज़ा करते हैं। वो उनकी जो मम्मी जी हैं दोस्त की, वो पूछते हैं इनको कि आप सही सलामत पहुँच गए हैं? तो वो बोलते हैं हाँ पहुँच गए हैं, अब जल्दी से घर आ जाओ खाना-वाना खाने के लिए। साथ ही यहाँ पर हीरो भी उसी पिंड में आ जाते हैं पंजाब के, और वो अपने जो खेत के डील के लिए आए थे उसके लिए वो कुछ बूढ़े पंजाबियों से पूछने लगते हैं कि ओ जी इनका घर कहाँ है? ऐसी-ऐसी, मतलब तहसीलदार के पास उनको जाना होता है। लेकिन यहाँ पे उन्हें टोनी मिल जाते हैं। टोनी जो है मतलब काफ़ी अच्छा था, इनका जो नेचर था पंजाबियों का आप भी जानते हो। तो इनको बैठाते हैं अपनी गड्डी पे, फिर ये लेकर के जाते हैं। अब धीरे-धीरे इनके बीच में बातचीत होती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका जानी दुश्मन है। रंधावा परिवार का सिंधु परिवार से काफ़ी अच्छा खासा दुश्मनी था। तो जो टोनी था, जो संजय दत्त थे, वो रंधावा परिवार से बिलॉन्ग करते थे, और जो हीरो अजय देवगन है वो सिंधु परिवार से बिलॉन्ग करते थे। तो जैसे ही टोनी को पता चलता है कि ये अजय देवगन जो हैं, जस्सी नाम है जी इनका, वो सिंधु परिवार से हैं, तो इनको मारने के लिए वो अपनी पिस्तौल निकालते हैं और वो मार नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर बुलेट कम थी। अब ये जीप पे ही अपने गली के थ्रू इन्हें अपने पिंड की ओर ले जाते हैं, और ये पिंड जा कर के क्या करते हैं कि एक गन खोजने लगते हैं, लेकिन इन्हें गन नहीं मिलती। ये भी एक अच्छी खासी कॉमेडी, बेस्ट ऑफ द कॉमेडी सीन यही थी। अब जब जा कर के गन मिली उसमें भी एक ही गोली था, वो भी वेस्ट कर दिए ये गाड़ी पे चला कर के। यहीं अजय देवगन देखते हैं कि एक बस जा रही है उनके पिंड की ओर, तो वो उस बस पर चढ़ बैठते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि आगे की अजय देवगन तो अच्छे खासे जाते रहते हैं। अब जो टोनी है इन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन टोनी का यही एक अच्छा कॉमेडी सीन था, वो यहाँ पे गिर पड़ते हैं खिड़की से टकरा करके। बहुत सारी धूल वगैरह इनको झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ अच्छा खासा जो कॉमेडी है यहाँ पर, वो अपना एक्टिंग दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा बॉलीवुड में एक्टिंग उनका रहा है, वो यहाँ पे दर्शा देते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि अब यहाँ पर होता क्या है आगे की जो टोनी था उसको बहुत सारी, जैसे कि वो गोबर पे गिर जाता है कभी, तो कभी कुछ और पे गिर जाता है। अब यहाँ पर वो छत के ऊपर दौड़ पड़ता है अजय देवगन को मारने के लिए, क्योंकि वो सिंधु परिवार से बिलोंग करते थे, ये तो आपको पता ही है। अब जब अजय देवगन अपने पिंड पहुँचते हैं तब एक बंदा बताता है कि आप टिल्लू पाजी से मिलो। टिल्लू पाजी जो है यहाँ पर संजय दत्त ही उनका किरदार निभा रहे हैं। गलती से इनका भिड़न उन्हीं से हो जाता है, और जो हीरोइन है यहाँ पर, जो सोनाक्षी जी हैं, वो यहाँ पर आती हैं। वो उनका पहचान यहाँ पर ट्रेन से हो चुका होता है, तो वो आती हैं, और जो कैमरा वो भूल गई थी ट्रेन पे, वो अजय देवगन इन्हें देते हैं, और साथ ही यहाँ पर इनकी अच्छी खासी दोस्ती होती है। तो जो संजय दत्त हैं इन्हें अपने घर पर ले जाते हैं, और घर पर ले जाने की बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि मुझे टिल्लू पाजी से मिलना है। तो वो बोलते हैं कि आप कहाँ ठेके पे आकर के दारू खोज रहे हो। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था वो। तो वो इनके घर साथ साथ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने जो शुरू में आपको बताई थी कि घर के अंदर घुसते ही किसी का कत्ल वहाँ किया नहीं जाता, उनकी रीति रिवाज होती है। तो जब घर जाते हैं तब उन्हें पता नहीं था कि ये सिंधु परिवार के हैं। अब जब टोनी इनको कॉल करके बताता है तब पता चलता है, लेकिन वो भी बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ये घर जाने की वो चीज़ कर चुके थे, एंट्री कर चुके थे। और साथ ही यहाँ पर हीरो हीरोइन होते हैं, साथ ही आप पीछे संजय दत्त को देख सकते हैं।
ये काफ़ी अच्छे तरीके से एंट्री करते हैं अपने घर में उनके रीति रिवाज की तरह। और वहीं पर एक हमें आइकॉनिक सीन देखने के मिलता है उनके जानी दुश्मनों की। अब जो क्या बोलते हैं अजय देवगन है, वो दादी के पास जाते हैं, उनकी रस्सियाँ खोलते हैं और काफ़ी अच्छी मजाक करने लगते हैं। मजाक के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी सीन भी हमें बताई गई है। दादी, उनके दोस्त और जो अच्छे हंसते खेलते हैं, अच्छी खासी कॉमेडी है। साथ ही यहाँ पर टोनी घर के अंदर आता है तो देखता है कि ये जो सरदार है जस्सी, जो कि उनका दुश्मन है, वो घर के अंदर में है। अब जब वो बताता है संजय दत्त को, तब संजय दत्त जो है वो आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन वो घर के अंदर था इसलिए उसे कुछ भी नहीं करते। अब यहाँ पर क्या होता है कि मूवी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन देखने के लिए मिलता है हमें। जनरली यहाँ पे घर के अंदर में हर जगह ताला लगा दिया गया था ताकि वो भाग ना जा सके। और जिस प्रकार जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको अच्छा खासा दावत खिलाया गया था, उसी प्रकार जो अजय देवगन है उनको भी यहाँ पर अच्छा खासा दावत खिलाया जाता है। काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ उन्हें खिलाया करते हैं। साथ ही यहाँ पर अब उनको जो पता चल गया था कि हमारा दुश्मन घर में बैठ कर के खाना खा रहा है, तो जो संजय दत्त हैं उनको हेजिटेट हो गया था। तो जो ये चारों लोग थे, टोनी, टीटू और संजय दत्त, वो अजय देवगन को, जस्सी को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे घर के बाहर, ताकि वो इनको जल्दी से जल्दी मार सकें। लेकिन यहाँ पर घर के बाहर बहुत सारे गुंडे तैयार थे, लेकिन यहाँ पर जो टोनी के बीवी हैं वो इनके लिए आइसक्रीम ला देते हैं। तो आइसक्रीम खाने में इनको थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन यहाँ पे जो संजय दत्त है वो काफ़ी इजीली यहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी करते हैं और काफ़ी अच्छी शायरी मारते हैं। और धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पर अच्छी अच्छी आइकॉनिक सीन भी हमें देखने के लिए मिलती है। जब इनका खाना हो जाता है तब वो संजय दत्त इनको घर के बाहर निकालते हैं, मतलब कि घर के बाहर जो लेकर के आते हैं, ताकि ये तहसीलदार के पास जाने के बहाने से उनको घर के बाहर निकलते ही मार सकें। अब यहाँ पर हीरो को अभी तक कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब पता चलता है मेन चीज़ कि वही सिंधु परिवार, वही रंधावा परिवार ये गलती से अपने दुश्मनों के घर ही आ चुके हैं और संजय दत्त इनको घर के बाहर निकलते ही मारना चाहते हैं। यहीं पर अजय देवगन जो है वो पानी से हाथ धोने का और जो टॉवेल है वो सब चीज़ें लेने का बहाना बना करके वो मतलब डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक्टिंग की। आप जानते हैं कि जो बॉलीवुड के हीरोज़ होते हैं जैसे कि सलमान खान हो गया, अजय देवगन हो गया, शाहरुख खान, ये सभी अपने अकड़ में रहते हैं तो इनकी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये जब अपना पीठ झुकाते हैं, एटलीस्ट मतलब एक्टिंग रियली चालू करते हैं, तब इनकी एक्टिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर आगे होता क्या है, जो अजय देवगन है वो जैसे ही जानते हैं कि ये रंधावा परिवार है, वो घर के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर टीनू और टीटू दोनों के दोनों बात कर रहे थे कि इसको घर के निकलते ही दबोच कर मारेंगे। और ये सब जो है अजय देवगन जो है वो सुन लेते हैं और वो देखते हैं आर पार यहाँ पूरे गुंडे के गुंडे भरे हुए हैं। अब जब अजय देवगन घर के अंदर जाने लगते हैं तो यहाँ पर संजय दत्त निकल जाते हैं। संजय दत्त बोलते हैं कि इन्हें किसी ने घर के बाहर निकलते हुए देखा नहीं क्या, ऐसा करके थोड़ा सा एंग्री सीन में वो काफ़ी अच्छा सीन था। तो यहाँ पर उनकी भिड़न हो जाती है और टोनी और टीटू को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुमने इन्हें घर के बाहर जाते हुए नहीं देखा, नहीं तो इनकी मेहमान खातिरदारी अच्छे करते हैं। अब संजय दत्त यहाँ पर समझ जाते हैं कि यहाँ तो घर के अंदर ही रहनी इनकी भलाई का कारण है। अब संजय दत्त क्या करते हैं, संजय दत्त बोलता हूँ, जो अजय देवगन है, अब क्या करते हैं, वो घर के अंदर ही समय अपना व्यतीत करने लगते हैं, ताकि वो मतलब आखिर मरना है तो धीरे धीरे ही मरे ना यार, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, चलो मूवी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर अजय देवगन जो है वो बैग लेने की अपनी कोशिश करते हैं। जैसे ही वो बैग पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं, सबको टाटा बाय बाय करते हैं और जितना ज़्यादा हो सके घर के अंदर ही रुकने का कोशिश करते हैं वो। फिर इसके बाद उनको घर के बाहर दहलीज पर ही इतने सारे तलवार वाले दिखने लगते हैं। फिर यहाँ पर होता क्या है कि वो हीरोइन से बात करने लग जाते हैं, कभी दादी के पास देखने लग जाते हैं, तो कभी बच्चे से बात करने लग जाते हैं। तो हर किसी न किसी से वो अपने घर मतलब घर के दहलीज के अंदर रहने के लिए बात करने लगते हैं, सबको नमस्ते करते हैं वो। साथ ही यहाँ पर जो संजय दत्त है वो
संजय दत्त हैं वो ऑकवर्ड फीलिंग करने लगते हैं और उन्हें जल्दी घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। ऑब्वियसली यार, अगर कोई दुश्मन घर के अंदर आया है और पता नहीं है तो वो बाहर ही निकाल कर उसे मारेंगे, सीधी सी बात है। वही एक अच्छी पंजाबी वाली यहाँ पे लॉजिक हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर धमाकेदार कॉमेडी भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। वो इसी बहाने जो हीरोइन है उनके पास जाते हैं और अचार का बहाना करने लगते हैं। अब यहीं से जो टिन्नू है वो घर के अंदर से अचार की पूरी बरनी निकाल कर लाता है और जल्दी से घर से उसे बाहर निकालने की तैयारी करते रहते हैं। ये कुछ क्लिप्स हैं मूवी के जो आप मूवी पर जो डिस्प्ले है उस पर आप देख सकते हैं। फिर ये दादी जी के पास जाते हैं, टोनी टिट्टू से मिलते हैं। तो दादी जो है यहाँ पर उनकी फिर मेंटल जो खसक गई थी बुद्धि, फिर यहाँ पे वो इसे जोगिंदर समझने लगते हैं जो उन्हें गाय साफ करता है। तो इस तरीके से वो कुछ अपना टाइम पास घर के अंदर करने लगते हैं। अचार की बरनी तोड़ देते हैं, उस पर गिरने का नाटक करते हैं। संजय दत्त को पता था कि ये जो है नाटक कर रहा है। साथ ही यहाँ पर धीरे धीरे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कॉमेडी है, जो मूवी की जो एडिटिंग है, जो कैमरा फुटेज है, जो क्वालिटी है वो काफ़ी क्लियर है। और यहाँ पे बरनी को वो गिरा देते हैं ताकि टाइम वेस्ट हो, वो गिरने का नाटक करें और घर में ही रुक जाएं ताकि बाहर उन्हें संजय दत्त मार ना सके। अब यहाँ पर बरनी गिरा देता है, तोड़ देता है, अचार में फिसलने की एक्टिंग करने लगते हैं जो अजय देवगन है। साथ में यहाँ पर एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी उस सीन की, तो देखने में भी मूवी ऑन द थिएटर काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनके जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है वो भी काफ़ी नामचीन है, आपने सुना ही होगा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम। तो अजय देवगन जो है यहाँ पे जो अचार है उस पर ही गिरने का नाटक करने लगते हैं। और अजय देवगन जब गिर जाते हैं तब देखते हैं कि जो उनकी मतलब वो सोचते हैं कि मैं किस तरीके से रुक सकता हूँ इस घर के अंदर। तो वो गिर करके कमर टूटने का बहाना करने लगते हैं। अब घर के सब लोग आते हैं, उनको घर के अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अजय देवगन को कुछ समय मिल जाता है घर के अंदर रहने का। अब जो संजय दत्त जी हैं उनको पता था कि ये तो नाटक कर रहे हैं, तो रहने दो, जितना दिन रहते हैं फिर बाद में ही मार लेंगे इनको, ऐसा सोचते हैं। तो अजय देवगन की अच्छी खासी यहाँ पे खातिरदारी की जाती है। अब चालू होता है यहाँ पे आइकॉनिक सीन ऑफ द मूवी। आप इंटरमिशन देख सकते थे, ये आधी मूवी थी। अब आधी मूवी में होगा क्या कि जो अजय देवगन है वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। जो अजय देवगन है उनको जो सोनाक्षी है वो पूछती हैं कि आपको कहाँ लगा है, कैसे लगा है। तो अजय देवगन काफ़ी अच्छे यहाँ पर एक्टिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कॉमेडी सीन थी, आप यहाँ पे मूवी को देख सकते हैं। अगर आपको मूवी डाउनलोड करनी है एक और चीज़, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरा लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसका पार्ट 2 भी चाहिए आपको तो आप कमेंट ज़रूर से करिएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरीके की जो मूवीज़ की वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पर डलती रहें। और मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा सा, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। मूवी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो हीरोइन का जो फ्रेंड होता है वो जान डालता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और वो हीरोइन को बता देते हैं। आप कुछ क्लिप्स में इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हीरोइन है वो अजय देवगन को देखते हैं। फिर यहाँ पर म्यूज़िक चालू हो जाता है। म्यूज़िक का ये वाला म्यूज़िक जो है वो बड़ा ही आइकॉनिक है, ऑन द यूट्यूब आप देख सकते हैं टी सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यहाँ पे जो मूवीज़ हैं इनमें काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरीके के एल्बम सॉन्ग। अब संजय दत्त वहाँ पर इंटर करते हैं अजय देवगन के रूम पे और अजय देवगन बोलते हैं उन्हें कि तुम इतना एक्टिंग क्यों कर रहे हो भाई। तो अजय देवगन उनको बोलते हैं कि देखिए जो भी मसला था वो आपके और हमारे पूर्वजों में था, तो इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो संजय दत्त बोलते हैं कि मुद्दे तो ज़रूर ख़त्म होगा लेकिन तुम्हारे साथ साथ इस घर के दहलीज के बाहर। तो यहाँ पर मूवी आगे चलने लगता है। साथ ही यहाँ पर जो संजय दत्त हैं उनकी भी काफ़ी आइकॉनिक लव स्टोरी यहाँ पर मूवी में दिखाई गई है। और
वो इतना पेशेंस रखते हैं उनको, जो सिंधु परिवार के जो होता है उसको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो अजय देवगन है नाइट में भागने का प्लान बनाते हैं, और जब वो घर के बाहर निकलते हैं तब वो देखते हैं कि पूरा ही मतलब घर भरा हुआ है, तो वो भागते नहीं। अब ऑन द मॉर्निंग होता क्या है, वो टोनी के पास जाता है और टोनी से उसका अच्छी खासी यहाँ पे कॉमेडी एक्टिंग सीन करते हुए मोबाइल मांग लेता है। मोबाइल मांग करके वो पुलिस को फ़ोन करता है। वो आप आगे देखोगे, पहले छोटी छोटी क्लिप्स हैं, काफ़ी बेहतरीन क्लिप्स हैं मूवी की, आप देख सकते हैं। अब जब वो अजय देवगन पुलिस को बुलाते हैं घर घर में, उनके पास मोबाइल नहीं था, तब पुलिस आती है। पुलिस जो था उनका नाम था रणधीर चौधरी। अब ये आते हैं और बोलते हैं कि घर के अंदर आपने किसी को किडनैप करके रखा है। तो संजय दत्त बोलता है हमने तो किसी को किडनैप नहीं किया है। तो जो हीरो हैं हमारे अजय देवगन, जस्सी प्रा, वो घर के बाहर से निकलते हैं यहाँ से, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर आइकॉनिक एक्टिंग हमें देखने के लिए मिलता है संजय दत्त के द्वारा। एक सेकेंड, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिमिक्री करते हुए वो मिलते हैं हमें संजय दत्त के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर उनकी मतलब एक साथ फुटेज मिलती है, खुल कर के ये बात करते हैं, और ये टाइम पास वहाँ नहीं करते, जल्दी से जीप में बैठ जाते हैं पुलिस की और घर निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन मतलब उनको जाना होता है लंदन, बट ये क्या करते हैं, यहाँ से पुलिस स्टेशन जाने के बजाय यहाँ से कहीं उन्हें लेकर जाते हैं। और इसमें आप सिंपल सा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि वो पुलिस के साथ भी काफ़ी अच्छा मजाक करते रहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मिमिक्री वाली सीन थी यहाँ पर अजय देवगन की। वो देखते हैं गाड़ी के शीशे से, देखते हैं कि पीछे जो सिंधु के जो दुश्मन है रंधावा परिवार, वो इन्हें मारने के लिए दौड़ती हुई आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो भी वहीं मिले हुए थे, तो वो इसे कहीं और किले में ले जाते हैं, और वहाँ से निकलते हैं हमारे जो विलन है संजय दत्त अपने घोड़े के साथ। घोड़े का नाम और जो हीरो का नाम है अजय देवगन का नाम, उनका मूवी में नाम सेम है एकदम, जस्सी नाम है दोनों का नाम। तो जस्सी इनका नाम शायद कुछ होगा इंटरेस्टिंग नाम पंजाबियों का। तो ये सब यहाँ पे काफ़ी अच्छा मजाक होने लगता है। मूवी का ये काफ़ी आइकॉनिक और इंटरेस्टिंग सीन था। इसमें जो संजय दत्त होते हैं वो अजय देवगन को बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन अजय देवगन यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की है। उन्होंने पूरी की पूरी ये फ़नी सीन बनाई हैं, कॉमेडी सीन बनाई हैं। एक डायलॉग मैं आपको बता देता हूँ। अजय देवगन बोलते हैं कि एक जो सिख होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है, तो आप 1.25 लाख को लाओ फिर मुझसे लड़ाई करना। तो यहाँ पे वो चुप करके निकल जाते हैं, और जो संजय दत्त हैं वो उनके भाइयों के साथ थोड़ा सा मतलब मूर्ख बन जाते हैं, तो वो खड़े रहते हैं और उन्हें पकड़ने का आदेश देते हैं। अब यहाँ पर तीनों टोटी पूरी की पूरी मतलब पंजाबी सेना उनके पीछे में भागती है अजय देवगन के में, और ये काफ़ी कॉमेडियन सीन है। पूरी की पूरी मूवी का सबसे बेस्ट सीन आप मान सकते हैं। वो अजय देवगन जो हैं वो संजय दत्त के घोड़े के साथ यहाँ पर निकल पड़ते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सीन आएगा, देखिएगा। एक बैलगाड़ी से उचक करके वो घोड़े पर बैठते हैं, देखो काफ़ी अच्छा सीन है ये बॉलीवुड के हिसाब से। यहाँ पर सुनील शेट्टी इसके डायरेक्टर हैं, तो एक तरीके से हमें काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी का एक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर अजय देवगन जो है इनके गुंडों से जैसे जैसे बचते ये पिंड के अंदर घुस जाते हैं, और पिंड के अंदर घुसते ही इनकी जो गुंडे लोगों की जो गाड़ियाँ थी, जो जीप थी, उनको ये उड़ाते हुए दिखाई देते हैं हमें। काफ़ी अच्छे तरीके से ये घोड़े को चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। और यहीं पर एक जो आइकॉनिक सीन है हमें देखने के लिए मिलता है टोनी का। टोनी बोलते हैं कि घोड़ा तेज़ है या जीप, तो जो टीटू हैं वो बोलते हैं कि घोड़ा तेज़ है और उससे पैसा भी कम लगता है। तो आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर बढ़िया सा कॉमेडी सीन यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर जो हमारे फिल्म के हीरो अजय देवगन यहाँ पर घोड़े से अब जल्दी से घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि घर से ज़्यादा सेफ जगह कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो फाइटिंग सीन है ये स्किप हो जाता है। अब ये जब
संजय दत्त से भिड़ते हैं, तब वो संजय दत्त और ये आमने-सामने होते हैं और संजय दत्त आवाज़ लगाते हैं जस्सी जस्सी, जो कि उनके घोड़े को बुलाते हैं। अब उनका घोड़ा जो है वो रिवर्स गियर मारता है, वो संजय दत्त की तरफ दौड़ने लगता है और यहीं पर होता क्या है गलती से कि बीच में जो अजय देवगन है हमारे, यहाँ पर जो संजय दत्त हैं वो गुस्से के मारे अपनी बंदूक निकाल लेते हैं और वो एक फायर करते हैं, तो वो जाकर के उनके घोड़े को लगता है और वो उनका घोड़ा उचक कर अजय देवगन को उनके छत में पहुंचा देता है घर के। अब यहीं पर बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी वाला सीन था। सोनाक्षी जी अपना जो बाल है वो धोती रहती हैं और वो छत के ऊपर से आते हैं फूल लेकर के, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर सीन देखने के लिए मिलता है। उनका दोस्त आते हैं, बाद में जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिमिक्री और कॉमेडी हमें देखने के मिलता है। साथ ही यहीं पर पता चलता है कि वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छा प्यार करते हैं और इधर जो संजय दत्त हैं वो आग बबूला होते हुए हमें दिखाई देते हैं। धीरे धीरे इनकी लव स्टोरी बढ़ती जाती है और जो लास्ट का जो सीन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जाता है, आप देखिएगा ज़रूर। जो सोनाक्षी जी हैं, जो अजय देवगन हैं, वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा मिमिक्री करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर चालू होता है मेन जो कॉमेडी था वो स्किप हो जाता है। अब जो अजय देवगन है वो इन सब लड़ाइयों से थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक म्यूज़िक फिर से चालू हो जाती है। मूवी में काफ़ी अच्छी म्यूज़िक हमें सुनने के लिए मिलती है। काफ़ी पंजाबियों को काफ़ी ये मूवी अच्छी लगेंगी और काफ़ी अच्छी मूवी होती है। साथ ही यहाँ पर मूवी में ही यहाँ पर अजय देवगन जो है वो अब गुस्सा हो पड़ते हैं और जो संजय दत्त हैं वो भी, क्योंकि यहाँ पर मेन जो इंक्लूसिव है जो भी मूवी का वो हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सभी को पता चल जाता है कि जो अजय देवगन और संजय दत्त का जो परिवार है वो आपस में जानी दुश्मन परिवार है, सिंधु और रंधावा फैमिली की। तो यहाँ पर जो हीरोइन है वो तो उनको चाहती रहती है अजय देवगन को, ताकि उनकी शादी हो सके और ये सब लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो जाए, ऐसा सब चाहते हैं। लेकिन जो संजय दत्त के अंदर का जो गुस्सा था वो अजय देवगन को रोक नहीं पाता है। दोनों फाइटिंग सीन में लग जाते हैं और यहाँ पर मूवी की एंडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से होती हुई हमें दिखाई देती है। एक सॉन्ग फिर से यहाँ पे चलने लगता है, काफ़ी अच्छी एंडिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर जो बॉक्स ऑफिस में इनका जो कलेक्शन हुआ है वो लगभग 400 करोड़ के करीब हुआ है अभी तक का। तो ये मूवी काफ़ी हिट रही थी अपने टाइम में और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। साथ में इसका अगर पार्ट 2 आपको चाहिए जो कि सन ऑफ सरदार 2 है, तो वो मैं लाने की कोशिश करूँगा, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।